क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी पेंसिल की हाइट है 76 फीट। जी हाँ, 76 फीट। मतलब मान लो आपकी हाइट अगर 6 फीट की हुई तो ये पेंसिल आपकी हाइट से करीब 12 गुना ज्यादा लंबी है। कैन यू बिलीव दिस? सच में अमेजिंग है। इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक रैंडम फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। एक बंदर है और इसका नाम है क्रिस्टल द मंकी, और ये बंदर 25 से भी ज्यादा मूवी में काम कर चुका है और इसी मंकी को 2015 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ऑस्कर का मतलब है जानवरों का ऑस्कर। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडल के हिसाब से कि इस दुनिया का हर एक इंसान सिंगर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान गाना गा सकता है। प्रैक्टिस के चलते गला का साउंड बेहतर बनता जाता है और वही विदाउट प्रैक्टिस के दौरान गला का साउंड खराब होता जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडल का ये मानना है। कई स्टडी में ये पता चला था कि किसी रेस्टोरेंट में बिल पे करने के दौरान बिल पे करने वाली लड़की अगर हैप्पी फेस करके देती है बिल कलेक्टिंग वाले वेटर को, तो उसे 25% ज्यादा टिप मिल सकता है, क्योंकि हैप्पी फेस को देखते ही लड़कों के दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि आपको एक्स्ट्रा टिप देने से अपने आप को रोक नहीं सकते। लड़कों के लिए ये काम की फैक्ट है। एलेक्स नाम का एक पैरोट यानी कि एक तोता है और ये दुनिया का पहला नॉन ह्यूमन बीइंग है। और ये पैरोट एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ था, और वो क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ और मैं कौन सा रंग का हूँ। और कुछ दिन बाद ये सीख भी लिया कि मैं ग्रे कलर का हूँ। पता नहीं उसके अंदर ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया। आपको तो पता ही है, इंसानों के ग्रुप को ह्यूमन ग्रुप कहते हैं और इसी तरह पांडा के ग्रुप को एम्बैरेसमेंट कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। आप सुने होंगे 1930 के समय जो 5 रुपए होते थे वो आज के 5000 रुपए के बराबर है। मतलब आज के समय जो चीज हमें 5000 रुपए में मिलती है वो हमारे परदादा के समय पे 5 रुपए में मिलता था। इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, उस समय डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो दुनिया का सबसे नामी कंपनी थी, वैल्यूएबल कंपनी थी। आपको तो पता ही है एप्पल ने $1 ट्रिलियन टच किया, पर उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की नेटवर्थ थी $7.4 ट्रिलियन और उसी डॉलर को आज के समय में कन्वर्ट करे तो 500,000,000,000,000,000 इतने होते आज के हिसाब से। 2014 के रिसर्च के हिसाब से स्लीप डिप्रिवेशन एंड ब्रेन श्रिंकिंग मतलब कम सोना और दिमाग का छोटा होना, ये दोनों का आपस में बहुत बड़ा मेल है, मतलब एक कनेक्शन है। इसलिए अपने नींद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। नींद पूरी करने की वजह से आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाता है और इसके चलते आपकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत अच्छे से काम कर पाती है। इसलिए नींद पूरी बहुत जरूरी है। साल 2015 में एक स्टडी के हिसाब से जो लोग ज्यादा सेल्फी लेते हैं वो दूसरों से ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब उन्हें उनके लुक्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता। एप्पल कंपनी अपने जो एप्पल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स अमेरिका से बाहर के देशों में नॉर्मल तरीके से शिप में एक्सपोर्ट नहीं होता, बल्कि वो एक्सपोर्ट होता है प्लेन से, और वो भी फर्स्ट क्लास में। जी हाँ, इकोनॉमिक में नहीं, यहाँ तक कि लगेजिंग में भी नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास में, क्योंकि और कुछ भी हो जाए लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास सफल और टाइम से पहुंच जाए। साल 2012 में पायरेसी से क्राइम के क्रिएटर्स को फाइन देना पड़ा था, और फाइन का कारण था कि ये बिना लाइसेंस वाले पायरेट म्यूजिक को अपने एड्स में यूज कर रहे थे। उनका खेल देख रहे हो, एंटी पायरेसी का एड से, मतलब पायरेसी के खिलाफ एड है और उस एड में ये लोग खुद पायरेसी की म्यूजिक यूज कर रहे थे। आयरॉनिक की भी हद होती है यार। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक स्टडी के हिसाब से 10 में से 6 लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका स्ट्रेंथ कौन सा है, उनका कमजोरी कौन सा है और उनका पैशन कौन सा है। क्या आप भी इन कॉन्फिडेंशियल लोगों में से एक हो? तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको पता है सिंगापुर में एक फ्लोटिंग स्टेज नाम का एक स्टेज है जिसमें कि कई फंक्शन और प्रोग्राम होते हैं और ये स्टेज एक साथ 9000 लोगों का वजन सह सकता है। जब सिंगापुर में कोई पार्टी अरेंज होता है तब सिंगर इस स्टेज में आके अपने परफॉर्मेंस देते, अपना कला को प्रदर्शित करते। एक वोडका यानी कि शराब का बोतल है और उसका दाम है 24 करोड़ रुपए और इस वोडका का नाम है बिलियनियर। जी हाँ दोस्तों, साल 2001 में एक इंसान को उसे न्यूजीलैंड माउंटेन ड्यू के बोतल के अंदर चूहा मिला और इसी कारण के चलते वो पेप्सी के ऊपर केस कर दिया, पर पेप्सी ने वो केस को सॉल्व कर लिया और जीत गए। कि पेप्सी ने ये दावा किया कि कोई चूहा माउंटेन ड्यू के बोतल के अंदर एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि पेप्सी के रिपोर्ट के हिसाब से कोई चूहा 30 दिन तक बोतल के अंदर रहा तो वो सड़ कर गल जाएगा और पेप्सी में घुलकर मिल जाएगा। और इस मामले में बोतल 74 दिन पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तो बोतल में चूहा होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो इस फैक्ट से हमें ये मॉरल मिला है कि माउंटेन ड्यू कितना कड़वा ड्रिंक है। साइकोपैथ्स मतलब वो पागल जो सोसाइटी में आतंक झमेला करते हैं और उनका दिमाग इस तरह बन जाता है कि उनके कर्म का पॉजिटिव साइड ही देख पाते हैं और नेगेटिव रिजल्ट को वो दूर दूर तक नहीं देख पाते। मतलब किसी का मर्डर कर देने से क्या पॉजिटिव होगा वो देखते और नेगेटिव यानी बुरा देख ये साइकोपैथ्स नहीं देख पाते। राइट ब्रदर वो थे जो कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन का आविष्कार करे थे 2010 में। वो सिर्फ एक बार ही हवाई जहाज में उड़े थे क्योंकि उनके पापा उन दोनों को खोना नहीं चाहते थे। इसके चलते वो दो भाई एक एक करके हवाई जहाज में चढ़े थे, क्योंकि एक को कुछ हो भी जाए तो दूसरा बेटा अलाइव रहे। पर सिर्फ एक बार उनके पापा उनको एक साथ उड़ने का मौका दिए थे, परमिशन दिए थे और वो सफलता से लैंड भी करे थे और उनके चलते आज हवाई यात्रा संभव हुई। काइका एवरेस्ट मरीन पार्क जो कि जापान में मौजूद है और उस पार्क में हर एक एनिमल के केज में ऐसा छोटा सा होल का सिस्टम रखा गया है ताकि हर जानवर इंसान के साथ हाथ मिला पाए।
पिक्सर एनिमेशन की जितनी भी पॉपुलर फिल्म है जैसे कि वाली, मॉन्स्टर आईएनसी, फाइंडिंग नेमो, इन सब फिल्म के आइडिया इनके एम्प्लॉय को एक दिन आया। पता है कैसे? जब ये एक बार 1994 में एक बार लंच कर रहे थे तो उस समय उन्हें ये सब आइडिया आया। कमाल है भाई। क्या आपको पता है 1974 के समय शिकागो में आप पब्लिक में नहीं चल सकते थे अगर आप अगली यानी बदसूरत हो तो पता नहीं वहाँ के गवर्नमेंट में ऐसा रूल क्यों बनाया था, पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नियम आज के समय लागू नहीं है। क्या आपको पता है कि कॉमिक्स की दुनिया में सबसे रिचेस्ट सुपर हीरो कौन सा है? कि टोनी स्टार्क या डिटेक्टिव कॉमिक डीसी? नहीं दोस्तों, वो है मार्वल का ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर का नेटवर्थ है $500 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, मतलब टोनी स्टार्क से करीब 5 गुना ज्यादा। पिक्चर में टोनी स्टार्क की नेटवर्थ थी $100 बिलियन, इनसे 5 गुना ज्यादा तो वो लेता है। अमेरिका में उता नाम का एक स्टेट है और उस स्टेट की गरीबी को 80% घटा दिया है, कम कर दिया है। जानते हो कैसे? कि वहाँ के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी होमलेस लोग हैं उन्हें एक छोटे छोटे रूम दे दिया गया रहने के लिए और छोटे सा सैलरी पे काम दे दिया गया और इसी के चलते वहाँ की गरीबी इतनी कम हो गई। फिलिक्स बटिस्टा नाम का एक इंसान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा किडनैपिंग एक्सपर्ट में से एक है और ये इंसान हजारों स्कूल के स्टूडेंट को ये सिखा चुके हैं कि किडनैपिंग होने से क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। पर साल 2008 में मेक्सिको के स्टूडेंट्स को किडनैपिंग के बारे में बताकर घर वापस जा रहे थे, तब यही फिलिक्स बटिस्टा जो कि किडनैपिंग एक्सपर्ट थे तो उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इनका पता आज तक नहीं चला, मतलब कि 12 सालों से ये लापता है और ये केस डिसेबल पीपल के लिस्ट में सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। फॉरेस्ट फिन नाम के इस करोड़पति ने एक सोने से बड़ा सूटकेस को छुपाया है रॉकी माउंटेन में जो कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है और उनके हिसाब से उनके पहेली को जो सॉल्व कर लेगा सोना उसका। और उनका पहेली है, पहेली को आप देख लो। पर आज तक ये पहेली को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। असल दुनिया का फिल्मी खजाना। इंटरेस्टिंग। ये जो पेंसिल देख रहे हो आप, ये है दुनिया की सबसे लंबी पेंसिल और इसे यूएस के अर्शिता फरमैन ने बनाया था और ये करीब 76 फीट लंबा है और इसका वजन है करीब 98 टन्स और ये पेंसिल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अमेजिंग, लार्जेस्ट पेंसिल इन द वर्ल्ड। सबसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बाजू में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दे ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ऐसे ही मजेदार रैंडम फैक्ट्स को जान पाओ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।